इसका मतलब ये मैं किसी की औरत नहीं हूं कि तू उसके साथ में कैसे फोटो आ गया। और मैं ये कहता हूं ओबीसी क्या देशद्रोही है क्या है? पार्टियों ले नहीं तो फूफड़ो नाराज है तो बुआ ने घरे रखे। मेरे अमीन साहब को कहता हूं अगली बार जीत के दिखा दे। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, मैं आजाद ख्यालों का आदमी हूं। ओबीसी बाबा साहेब के बारे में, भारत के संविधान, और मैं ये कहता हूं ओबीसी क्या देशद्रोही है क्या? ओबीसी को भारत की जो संसद है उसके अंदर जो 2023 का अवार्ड दिया गया बेस्ट पार्लियामेंट का, उस बेस्ट पार्लियामेंट, बेस्ट जो फॉरेन से पढ़े हुए उस व्यक्ति को जो एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ में बैठने के लिए मैं बिल्कुल बेहिचक कहता हूं कि मुझे तो गर्व हुआ। अगर किसको कोई लगे कि इस आदमी के साथ बैठने के लिए इसने अपराध किया है। रही बात, मेरे पहले से मेरा रिजर्वेशन तय था, हमारे माननीय मंत्री महोदय से मेरा समय लिया हुआ था, और मैं जो ही वहां गया तो मेरा तो फोटो आएगा। और मेरे काम के लिए जो हमारे मंत्री महोदय वो वित्त मंत्रालय में मेरे साथ चले, दो मंत्रियों के साथ में जो मैं बैठा हूं, इसका मतलब ये मैं किसी की औरत नहीं हूं कि तू उसके साथ में कैसे फोटो आ गया। क्या मानसिकता है लोगों की। अच्छा उदयराम जी, अब कहां से चुनाव लड़ेंगे आखिर में, या चोटन या कौन सी पार्टी से लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उदयराम मेरे समाज का हित, और कोई पार्टी में जाऊंगा उसका हित टकराया तो मैं पहले नंबर पे मैं मेरे समाज के हित को महत्व दूंगा। बाबा साहेब ने कहा था कि इस देश का हित और दलितों के हित में जब टकरात होगा तो मैं मेरे समुदाय या बहुजन समाज के हितों को तरजीह दूंगा, और मेरा और देश के हितों का जब टकराहट होगी तो मैं देश के हितों को दूंगा। वही मेरी सोच है। पहले मेरा समाज है, बाद में कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा। और आज से पहले रहा हूं, जब समाज पे आंच आई है तो मैंने कांग्रेस में रहते हुए गहलोत का पुतला फूंका है। समाज का आदमी का मर्डर हुआ है बाकासर में तो वीर सिंह शेखावत का मैं उपाध्यक्ष रहते हुए पुतला फूंका है, और वही मिशन आज भी कायम है। पार्टियों ले नहीं तो फूफड़ो नाराज है तो बुआ ने घरे रखे। मेरे जरूरत नहीं है उन पार्टियों की जो मेरे हकों के कोठारा घात करो। ये ज्यादातर अनुशासन का पाठ, और ये लोग है जो है कि तुम हमारी पार्टी में उधर कैसे गए। अरे मेवाराम जी, जैन साहब के ऑफिस के अंदर आरएसएस के जो संघ के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदू मुसलमान 24 घंटा, उससे तो कोई अखबार वाले कभी आप लोग भी प्रश्न नहीं करते हो कि आप किस लिए आए हो। भाई ये तो मेवाराम का, तो ये कांग्रेस का कार्यालय है यार। हद कोई, हम अनुसूचित जाति के लोग होने के लिए इसके गुलाम है क्या पार्टियों के। अच्छा उदयराम जी, ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया था, अमीन साहब को लेकर बयान दिया था, उस पर कुछ प्रतिक्रिया? मैंने दिया था बयान, मेरे बयान की तायद की है ओबीसी जी ने। मैंने कहा कि 45 साल लगातार अनुसूचित जाति के लोग अमीन साहब के साथ रहे। एक बार अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो निचले तबके का, उसने चुनाव लड़ा और 51,000 वोट सामान्य सीट पे लाया, और लाने की वजह से सामान्य अमीन साहब चुनाव जीत गए। और जीतने के बाद में जो 45 साल तक जिस वर्ग ने, जिस पार्टी ने अमीन साहब के सामने चुनाव लड़ा, वो पार्टी उनका दुश्मन नहीं, और अनुसूचित जाति का व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ने से उनका दुश्मन बन गया। और जब लोग आते हैं तो तेरे, अरे भाई लिस्ट लाइए, तुम्हारी वोट नहीं मिले। अरे भाई, अगर हमारी नीयत खराब होती है तो मैं अमीन साहब को कहता हूँ अगली बार जीत के दिखा दे, तब मैं मान लूंगा। हमारे को करना क्या है, सामने पक्ष के साथ खड़ा होना है। अब तो ओबीसी जी आ गए तो इलाज जच के इलाज करेंगे, इनको मैं चुनौती देता हूँ। तो सुना है कि अमीन साहब अपने बेटे को इस बार चुनाव लड़ा रहे। डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ना उनका अधिकार है। लेकिन जब इस तरीके के जो 5 साल में हमारी जो बहन बेटियां चुनी हुई थी पंचायती राज में, उनके साथ में क्या किया अमीन साहब ने, पंचायती राज पुनर्गठन में हमारे साथ में क्या किया, और उसके बाद में ये जिस प्रकार से अमीन साहब ने भेदभाव की जो राजनीति अपनाई है, उस भेदभाव की राजनीति का इलाज ठीक ढंग से अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य जो न्यायप्रिय लोग, अब तो मेरे बहुत सारे भाई बन गए हैं। पहले तो जाट समाज, किसान समाज भी हम लोग एकता बना रहे थे, और मेरा काम जोड़ना है, इसलिए मैंने अल्पसंख्यक के भाइयों के साथ में इस बार ओबीसी का स्वागत किया है। और खुले में कहता हूं, अगर देशद्रोही है तो मुझे कोई पार्टी नहीं ले। मुझे जो मेरा लास्ट सवाल है, उदयराम जी, इस बार ओवैसी पार्टी से चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस या बीजेपी? कौन? मैं अभी तक मैंने कहा मैं किसी पार्टी में हूं ही नहीं। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा।